जब आपको लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं और अब किसी भी तरह से आगे बढ़ना संभव नहीं है, तो मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। ये मानने से पहले कि सब कुछ खत्म हो गया है और अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, रुकिए। मैं आज आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि हर संकट के समय आपके लिए काम करने वाला कोई है जो आपको अकेला नहीं छोड़ता। जिस क्षण आप इस यीशु के पास आने के लिए तैयार होते हैं, उसी क्षण से आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक अनोखी दिव्य शांति का अनुभव करना शुरू करेंगे। हाँ, मानव प्रयासों की सीमाएं होती हैं, लेकिन मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि जिसने एक शब्द में पूरे ब्रह्मांड की रचना की, उस परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है। जब तक यह परमेश्वर आपके साथ है, आपके जीवन के क्षेत्रों में शत्रु की कोई चाल काम नहीं करेगी। इसीलिए यह सोचकर निराश न हो कि अब कुछ भी संभव नहीं है। यदि आप उस परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना शुरू करते हैं जो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, और आपका हाथ पकड़कर मार्गदर्शन करता है, तो प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आप जिस स्थान पर हैं वहां आपको सम्मान मिलेगा। एक पुलिस अधिकारी को प्राप्त अधिकार के बारे में पूरी जानकारी होने पर ही वह पुलिसकर्मी विभाग के उद्देश्य के अनुसार कार्य कर सकता है। मेरी आवाज़ सुनने वाले प्रिय परमेश्वर के बच्चे, सभी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। ऐसा कहकर निराश होने से पहले आपको विश्वास करना शुरू करना चाहिए कि आपके लिए कार्य करने वाले परमेश्वर का कार्य आप देखेंगे। हाँ, परिस्थितियां बदलने के कारण परमेश्वर ने आपसे जो कहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं आज आपसे एक जीवित परमेश्वर के बारे में बात कर रहा हूं जो किसी भी परिस्थिति में कार्य कर सकता है। इसलिए चाहे कोई भी छोड़ दे, चाहे कोई भी त्याग दे, निराश मत होइए, क्योंकि एक है जो आपसे प्रेम करता है, एक है जो आपके लिए सोचता है, एक है जो आपके लिए कार्य करता है, क्योंकि जो हमारे साथ है वह सब पर अधिकार रखने वाला है। यदि यह परमेश्वर साथ है तो दुश्मन आपको छू भी नहीं सकता। मैं आपसे एक जीवित परमेश्वर के बारे में बात कर रहा हूं जो परिस्थितियों से परे कार्य कर सकता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस जीवित यीशु की उपस्थिति को पहचानें। यदि पवित्र आत्मा आपके साथ है तो कोई भी दुश्मन आपको छू नहीं सकता। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, यदि आप अधिकार के साथ आदेश देने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने जीवन की यात्रा में परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानेंगे। हर परिस्थिति में प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आप परमेश्वर की देखभाल को पहचानेंगे। हाँ, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं कि प्रेम करने वाला, देखभाल करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हम कौन हैं और हमारा पिता कौन है। हमें यह पहचानना चाहिए कि हमारे भीतर काम करने वाली शक्ति क्या है। इफिसियों को लिखे गए पत्र के 3 अध्याय के 20वें वचन में हम इस प्रकार देख सकते हैं, जो हमारी मांगने या सोचने से कहीं अधिक करने में सक्षम है, वह हमारे भीतर काम करने वाली शक्ति के द्वारा है। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उस यीशु की उपस्थिति का अनुभव करने जा रहे हैं जो हमारी मांगने या सोचने से अधिक कार्य करने में सक्षम है। आज हमें सभी भारी विषयों को यीशु के पास लाना चाहिए। आपको निराश करने वाली सभी चीजों को यीशु के पास ले आना चाहिए। फिर कहना चाहिए, मैं विश्वास करता हूं कि मैं अपने इस जीवन में परमेश्वर का कार्य देखूंगा। हर परिस्थिति में प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आप परमेश्वर का कार्य देखने जा रहे हैं। हाँ, यीशु आपके साथ हैं। सुनिए, मनुष्यों के लिए कई चीजें असंभव हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह पहचानना आवश्यक है। जब हम आज इस परमेश्वर के सामने आते हैं जो हमें वैसे ही जानता है जैसे हम हैं, तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर का कार्य देखेंगे, हम अनुभव करेंगे। अब जीवन यात्रा में आगे बढ़ने में असमर्थ होने की बात कहकर निराश न हो। क्या आप इस विषय को यीशु के हाथों में दे सकते हैं? अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से आप परमेश्वर का कार्य देखेंगे। जब यूसुफ ने अपना दर्शन अपने भाइयों को बताया तो उन्होंने वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे ताकि वह दर्शन कभी पूरा ना हो, लेकिन दर्शन दिखाने वाले परमेश्वर ने उस दर्शन की पूर्ति की, यह हम देख सकते हैं। जब वह गड्ढे में फेंके गए मिद्यानी व्यापारियों को बेचे गए, पोतीफर के घर और जेल में भी बिना शिकायत के विश्वास के साथ खड़े रहे, यह हम देख सकते हैं। मुझे एक बात का यकीन है, अगर आज आप परमेश्वर की कई बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं, तो आपकी जीवन यात्रा में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, उन परिस्थितियों के बीच भी परमेश्वर का कार्य, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आप देखने जा रहे हैं। हाँ प्रिय परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर ने जो दर्शन आपको दिखाया है उसकी पूर्ति इन दिनों में होगी। जब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था तो अब्राहम और सारा सोच रहे थे कि यह कैसे होगा। मानवीय सोच में असंभव, इम्पॉसिबल ही कहा जा सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर ने सही समय पर अब्राहम में दिव्य वादे की पूर्ति की तो प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आप निराश न हो। नहीं, दिव्य वादे को रोकने के लिए किसी भी शत्रु की शक्ति सक्षम नहीं हो सकती। दूत आपके लिए उतरेंगे। हाँ प्रिय परमेश्वर के बच्चे, अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के दूत आपके लिए सुरक्षा होंगे। परमेश्वर के कार्य आपके जीवन के क्षेत्रों में आप अनुभव करना शुरू करेंगे। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आप कभी निराश ना हो।
जीवित परमेश्वर के बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। आज इस छोटे संदेश के माध्यम से यदि परमेश्वर ने आपसे बात की है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे महान पवित्र स्वर्गीय पिता, जो लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन परमेश्वर के लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। इन्हें निराशा और भय का सामना न करना पड़े। यीशु के नाम में सब कुछ रद्द करें। परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की प्रावधान, परमेश्वर के वादों की पूर्ति ये लोग देखें। आशीर्वाद के साथ प्रार्थना करता हूं। आशीर्वाद हो, सारा मान और महिमा आपको। सब कुछ नासरत के यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में, आमीन। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, निश्चित रूप से आप एक आशीर्वाद होंगे। यदि यह छोटा संदेश आपके लिए आशीर्वाद साबित हुआ है तो हमें अवश्य बताएं। कई लोगों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए दोस्तों के साथ साझा करें, फॉरवर्ड करें। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। परमेश्वर ने अनुमति दी तो अगले दिन फिर मिलेंगे। आशीर्वादित रहें।